हाय फ्रेंड। आज जो है हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो है क्वेश्चन है। ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए लिखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 and 6x minus ky plus 10 equal to 0 has infinitely many solution। तो जो भी मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ा है तो उसको पता होगा कि जब किसी भी मान लो कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का दो इक्वेशन दिया है। जैसे देखिए एक ये है एक ये है, ठीक। तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोला है, क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या होता है, कंडीशन होता है। किसके लिए होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है, C1 क्या होता है, C2। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होता है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को ख्याल रहना चाहिए, ठीक, कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है। अब देखिए हम लोग A1 B1 और C1 A2 B2 C2 को पता करेंगे। चलिए पहले देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके नीचे ऐसे लिख लेंगे, यानी A1 और उसके बाद प्लस, ऐसे ऐसे नहीं, कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे A1x प्लस B1y प्लस C1। और जो ये दूसरा इक्वेशन दिया है इसके लिए भी लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2। ओके, ये ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए जो A1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे कर दीजिए, और जो B1 है हमारा इसमें कर दीजिए, फिर C1 क्या है हमारा, ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब A2 जैसे देखिए ऐसे यहाँ सेकंड वाले इक्वेशन में, B2 यहाँ पे, C2 ऐसे। ओके, अब समझ में आ गया होगा कि A1 का जो वैल्यू है, कहने का मतलब ऐसे, जैसे A1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। B1 का जो वैल्यू है, y के पास देखिए कुछ नहीं है, खाली माइनस है, तो -1 मान लेंगे, ठीक है। C1 का वैल्यू तो आप लोगों को कांस्टेंट रहता है, तो आपको पता ही होगा क्या है, 8 है। ओके, अब देखिए A2x का जो वैल्यू है क्या है, 6 है, ठीक। अब B2 का देखिए क्या है, -k है, ठीक, क्योंकि माइनस वाई है ना, तो वाई वाला देखिए यहाँ पे। C2 का वैल्यू आपको पता ही है कि कांस्टेंट है, तो 10 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही कंडीशन जो है रखेंगे यहाँ पे। जैसे करने का मतलब k का वैल्यू निकालना है ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए पहले फार्मूला रख देंगे A1/A2 और उसके बाद B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, A1 का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। A1 का वैल्यू देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे लिख के आप ऐसे मतलब इसको टाई कर लीजिएगा, ठीक है। A1 का वैल्यू क्या है, 3, तो A1 की जगह 3। A2 का वैल्यू देखिए क्या है, 6 है, ठीक है, 6। यहाँ से देखिए A2 का वैल्यू क्या है, 6 है। फिर देखिए यहाँ पे B1 का वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि देखिए B1 y है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो -1 हम लोग, ठीक ठीक है, -1। और B2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, B2 सेकंड की इक्वेशन से माइनस ये -k। ओके, -k ना, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब C1 का वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, यानी C1 C2 का वैल्यू रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 6 × 1 = 6। और देखिए ये जो माइनस है ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
तो ये आ गया हम लोगों का। अब यही 3 के जो दिया है 3 के 6, तो यानी 3 के इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 6, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और जो 3 रहता है कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 3 2 जा 6, के इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों के बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगर बोलेगा तो आपको ये कंडीशन याद रखना चाहिए, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे वैल्यू निकालना है ऐसे लिख लिख के आप टाई कर करके निकाल लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक।